चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुर्ती के लिए फ्रंट नेक के लिए फ्रंट में डिज़ाइनिंग करने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग डिज़ाइनिंग है। पिन टक्स से बनेगी ये डिज़ाइनिंग और साथ ही में इसमें एम्ब्रॉयडरी की और लेस की डिटेलिंग्स भी होगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये कुर्ती बनने वाली है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि कटिंग कैसे करनी है। तो कटिंग के लिए यहाँ पर जिस भी लेंथ का चाहिए, सबसे पहले तो हम वो लेंथ ले लेंगे। मुझे यहाँ 40 लेंथ का चाहिए था, दैट मीन्स 38 तक मुझे स्टिच रेडी करना है, तो मैंने 40 इंचेस पर कट किया है। और विड्थ में यहाँ पर 36 चेस्ट साइज का मुझे बनाना है और हिप साइज इसकी 40 रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 21.5 इंचेस तक चेस्ट रखनी है। मतलब टोटल जो फैब्रिक हमारा लगेगा ऊपर से नीचे तक, वो यहाँ लगने वाला है 21.5 इंचेस तक का। तो ये हमारी चेस्ट प्लस हिप, पूरा हिप के साइज तक का मार्जिन मैंने यहाँ पर रख लिया है। और उस साइड का फैब्रिक जो है वो हमारा एक्स्ट्रा है। तो ऊपर की साइड में जो हम डिज़ाइनिंग करेंगे, टक्स डालेंगे, तो टक्स के लिए यहाँ पर हम 3 to 4 इंचेस फैब्रिक और एक्स्ट्रा ले लेंगे। दोनों साइड में सेंटर से, जो हमारा नेक का सेंटर होगा, नेक के सेंटर से दोनों साइड्स में हम 6 टक्स डालेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2.5 इंचेस में एक्स्ट्रा ले रही हूँ ईच टक्स के लिए। तो ये 2.5 इंचेस यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, ये इतना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाह रही हूँ, जैसे ये फैब्रिक पूरा है आपके पास, फ्रंट के लिए ये फैब्रिक है, फ्रंट के लिए है ये 1.25 मीटर का फैब्रिक है ये टोटल फ्रंट पैनल के लिए। तो चेस्ट साइज का मेज़रमेंट ना लेके हमें हिप साइज़ के अकॉर्डिंग पूरे फैब्रिक को पहले कट करना है। यहाँ पर अभी हम नेक शोल्डर कुछ भी कट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फैब्रिक कट कर रहे हैं कि हमें फ्रंट में कितना फैब्रिक यूज़ आएगा। तो यहाँ पर मैंने हिप साइज़ की मार्किंग ली है, 40 हिप रखना है। तो 40 मतलब 2 पार्ट्स में अगर करें फ्रंट और बैक के लिए तो 20 हो जाएगा। प्लस उसमें स्टिचिंग भी हमें लेनी होती है, तो 1.5 इंच की मैंने यहाँ पर स्टिचिंग ली है। तो 21.5 इंचेस पर यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी हिप्स के अकॉर्डिंग। फिर अगेन हम टक्स डालेंगे, तो टक्स के लिए यहाँ पर 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा ले लिए। बिल्कुल पिन टक्स बनेगी, छोटी छोटी सी पतली पतली सी बिल्कुल टक्स डालेंगी। तो 6 टक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने 2.5 इंचेस और एक्स्ट्रा ले लिया है। तो ये जो हमने टोटल लेंथ ली है, वो पूरी जो चौड़ाई ली है, वही पूरी चौड़ाई हम ऊपर से नीचे तक फैब्रिक में कट कर लेंगे और इधर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम हटा देंगे। तो ये मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर लिया है और जो मार्किंग की थी मैंने उसके हिसाब से इसे कट कर लिया। अब यहाँ पर हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। टक्स के लिए मार्किंग करनी है हमें, इसलिए यहाँ पर हम डबल फोल्ड कर लेंगे पहले। ये देखिए इस तरह से। यहाँ अभी नीचे की कोई मार्किंग नहीं होगी, सिर्फ टक्स की मार्किंग कर रहे हैं। टक्स डालने के बाद हम शोल्डर, आर्म होल, नेक जो भी है सब तभी कट करेंगे। टक्स के लिए यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो टक्स की मार्किंग मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम नेक के चौड़ाई ले लेंगे। यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई है वो मैं यहाँ ले रही हूँ 3 इंचेस। ये नेक की चौड़ाई हो गई हमारी। उसके बाद हम शोल्डर ले लेंगे। शोल्डर यहाँ 4 इंचेस पर मैं कट करूँगी। ये 4 इंचेस पे शोल्डर मार्क कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर नेक की जो लेंथ है, नेक की लेंथ मैं यहाँ पर 6.5 इंचेस मार्क करूँगी। और यहाँ नेक जो है, ये फ्रंट नेक है, नेक यहाँ पर स्क्वायर बनेगा। तो ऊपर से मैंने 3 इंचेस लिया है, नीचे से यहाँ पर 2.5 इंचेस लेंगे। स्क्वायर नेक के लिए 2.5 इंचेस लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नहीं लेंगे हम, थोड़ा ग्लास शेप में आएगा ये, उसको फिर हम ये मिला देंगे। तो हमारी ये नेक की मार्किंग हो गई। आप देख सकते हैं
अब यहाँ पर ये शोल्डर है, शोल्डर के बाद हमारा इतना फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा है, और चेस्ट साइज हमारी आ जाएगी यहाँ पर, ये हमारी चेस्ट की फिटिंग आएगी यहाँ पर। उसके बाद हमारा ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे हमें टक्स में कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टक्स डालनी होगी। ये ऊपर में जो शोल्डर हमने लिया है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 1/2 इंच छोड़ते हुए 14 इंचेस की हम यहाँ टक्स लेंगे, 14 इंचेस की टक्स लेंगे। तो इस तरह से टक्स के लिए हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे, और हर टक्स के बीच में यहाँ पर आप टक्स की चाहे तो मेज़रमेंट चेक कर सकते हैं, हर जगह से बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अभी जैसे मैंने ड्रॉ की वो थोड़ी सी तिरछी हो गई थी, ऊपर से नीचे तक 3.5 इंचेस मैंने ये मेज़र की है। ये हमारी टक्स की मार्किंग हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से टक्स, ये जो फर्स्ट टक्स हमने मार्क की है, इस प्लेस से हम 1.5 इंच की डिस्टेंस पर 1.5 इंच की डिस्टेंस पर दूसरी टक्स मार्क करेंगे। इस तरह से 1.5 इंच की डिस्टेंस पर हम दूसरी टक्स मार्क करेंगे। सारी टक्स की जो लेंथ है, हर टक्स की लेंथ इक्वल रहेगी 14 इंचेस की, ठीक है। फिर अगेन 1.5 इंच की डिस्टेंस पर हम तीसरी टक्स मार्क कर रहे हैं। 1.5 इंच की डिस्टेंस पर सारी टक्स की मार्किंग होगी इस तरह से, देखिए, ठीक है। अगेन हम एक और बार टक्स की मार्किंग करेंगे। अभी 5 टाइम्स हमें इस साइड मार्किंग करनी है, और देन एक बार हमें नेक के पास मार्किंग करनी है। ये 4 टक्स हो गई। एक और बार यहाँ मार्किंग करेंगे 1.5 इंच की डिस्टेंस पर। टक्स के बीच की जो डिस्टेंसेस है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, और लेंथ है 14 इंचेस। ये इस तरह से 5 टक्स हमने इस साइड मार्क कर दी है, और अब हम एक टक्स लेंगे इस तरफ 1.5 इंच की डिस्टेंस पर। इस टक्स से एक टक्स इस साइड लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक की जो लाइन है उस लाइन से नीचे की तरफ ही हम एक टक्स लेंगे। ये देखिए ऐसे, ये हो गई। तो हमारी टोटल 6 टक्स हो गई। ये हो गई 1 2 3 4 5 एंड 6। बिल्कुल सेम टू सेम टक्स बैक साइड में भी हम ट्रेस कर लेंगे, और दूसरी साइड में भी आ जाएगी। ये अभी हाफ पोर्शन है नेक का, अभी दूसरी साइड में इसे ट्रेस कर लेंगे। कैसे ट्रेस करेंगे, तो ये चौक का जो निशान है ये हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, जैसे हम ब्लाउज में टक्स को ट्रेस करते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी हम टक्स को ट्रेस करेंगे। ये हमने डार्क कर लिया है, और अब हम इसे इस तरह से टर्न कर देंगे और फैब्रिक को इक्वल करेंगे। इस तरह से फैब्रिक को इक्वल करेंगे और टैप करेंगे। जब हम ऐसे टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं इस साइड में भी टक्स की मार्किंग आ चुकी है, नेक लाइन की मार्किंग आ चुकी है। हम इसे डार्क कर लेंगे। इस तरह से देखिए, हम इसे डार्क कर लेंगे। जब हम ये सारी टक्स डाल लेंगे उसके बाद हम आर्म होल की, नेक की कटिंग और बाकी के पूरे कुर्ते की कटिंग तभी करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको टक्स डालना बताती हूँ। टक्स डालने के लिए सबसे पहले यहाँ सेंटर से स्टार्ट करेंगे। सेंटर वाली जो टक्स है वहाँ से स्टार्ट करेंगे
और ये हम इस साइड से टक्स नहीं लेंगे, ये बैक साइड में मार्किंग होती है हमेशा, कभी भी फैब्रिक पे बैक साइड में ही मार्किंग करते हैं। तो ये बैक साइड है, तो यहाँ से हम इसे टक्स को इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। जहाँ पर हमें सेंटर की टक्स लेनी है वहाँ पर इस तरह से हम स्ट्रेट कर देंगे फैब्रिक को ऐसे, ठीक है। यहाँ से आप फैब्रिक को, अगर इक्वल आपने फैब्रिक कर लिया है तो यहाँ से आप फैब्रिक को मिला सकते हैं टक्स के लिए, और यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे एक मार्क बना सकते हैं, और उसके बाद आप फिर चेक कर लीजिए कि आपने जो प्रेस किया है वो मार्क सही जगह पर है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो मार्किंग की है वो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पर है। यहाँ से देखिए इस तरह से आप स्ट्रेट करेंगे फैब्रिक को ऊपर की तरफ से, और यहाँ पर आप इसे मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब ये मार्क हो जाएगा तो टॉप से यहाँ ऊपर से 14 इंचेस पे हम मेज़र करेंगे, ऊपर से 14 इंचेस पर मेज़र करेंगे। ये है 14 इंचेस। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा मार्क ले लेंगे टक्स के लिए, बिल्कुल माइनर सा मार्क लेंगे क्योंकि हम यहीं से टक्स डालना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से 3 इंचेस पे हम नेक विड्थ ले लेते हैं पहले, और यहाँ पर हम मेज़र कर लेंगे 6.5 इंचेस पे हमने नेक की लेंथ रखी थी, तो ये रही 6.5 इंचेस पे मार्किंग। तो हमारी फर्स्ट जो टक्स है वो सिर्फ इतनी ही डालनी है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो पूरी भी डाल सकते हैं क्योंकि बाद में जब हम नेक की कटिंग करेंगे तो वो ऑलरेडी कट हो जाएगी। तो यहाँ भी मैं आपको पूरी डाल के भी दिखा देती हूँ, और अदरवाइज़ अगर आपको पूरी नहीं डालनी तो यहाँ से आप नेक की जो लेंथ है वो मेज़र करके मार्क कर लें और यहाँ से यहाँ तक की टक्स डाल लें। मैं यहाँ पर 14 इंचेस पे जो मार्क किया है मैंने यहाँ पर, वहाँ से मैं टक्स को डालना स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल हमारी सिर्फ जो हमारी 1 या 2 स्टिच लेंथ जो होती है, स्टिच विड्थ जो होती है सिंपल सी, अगर आप डबल स्टिचिंग करें तो उसमें जो गैप आपका जितना फैब्रिक जाएगा सिर्फ उतनी ही आप टक्स में फैब्रिक को दबाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से हमें देखिए टक्स डालनी है। यहाँ मैं आपको पूरा ही डालकर दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने टक्स डाला है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये टक्स कैसा डला है, ये देखिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये टक्स डला है। आई होप आपको क्लियरली दिख रही होगी टक्स। आप टक्स की विड्थ भी चेक कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बारीक सी टक्स की विड्थ है। अगर यहाँ से आप देखें कुछ इस तरह से तो आपको क्लियर दिखेगा। ये देखिए ये जो हमारी टक्स है ये टक्स की विड्थ है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पर एक टक्स डाल ली है। अब यहाँ पर देखिए ये परफेक्ट वही टक्स चली है नेक के पास में। अब ये दूसरी टक्स का जो मार्क किया था 1.5 इंच पर, अब यहाँ पर हमें बार बार फैब्रिक को पीछे पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो आयरन करके मार्क भी बना सकते हैं। तो हमने ये वाली जो टक्स डाली थी उससे हम यहाँ पर 1.5 इंच की डिस्टेंस पर दूसरी टक्स डाल लेंगे। ये देखिए बस यहाँ पर 1.5 इंच पर ऐसे फोल्डिंग करनी है, और अगेन वही 14 इंचेस लेंथ तक हमें यहाँ से 14 इंचेस लेंथ तक की दूसरी टक्स डालनी है। तो यहाँ से अब हम दूसरी टक्स डालेंगे, फैब्रिक को सीधा करके रखेंगे ताकि टक्स हमारी तिरछी ना हो, ठीक है। इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी से हम टक्स क्रिएट कर सकते हैं। ये एक बात का ध्यान रखें कि टक्स डालते समय बीच में थ्रेड आपका टूटे नहीं।
अगर टूट जाता है तो उसे आप फिर से ओपन करें और उसके बाद आप उसे फिर से स्टिच करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 टक्स डाल दी हैं। आई होप ये क्लियर दिख रहा होगा आपको। ये देखिए हमने 2 टक्स यहाँ पर क्रिएट कर ली है, ये इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से। अब यहाँ से फिर हम 1.5 इंच की डिस्टेंस पर, जब एक बार हम टक्स डाल लेते हैं तो फिर हम उसके अंदाज पर भी देखिए बिल्कुल यहाँ से उसी के डिस्टेंस पे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम टक्स डाल पाते हैं। तो 1.5 इंच की डिस्टेंस पर 14 इंचेस लेंथ तक हम दूसरी टक्स डालेंगे। बिल्कुल पतली पतली सी जो सिलाई होती है फैब्रिक फोल्ड करके डालने को, उसे ही टक्स कहते हैं। और वही टक्स हम यहाँ डाल रहे हैं, इसे हम कहते हैं पिन टक्स। देखिए ये 3 टक्स हो गई है। मैं एक साइड का, शोल्डर की एक साइड की आपको सारी टक्स डालकर दिखाऊंगी, फिर शोल्डर के दूसरे साइड डालने के बाद मैं बताऊंगी कि इसमें एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग कैसे करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगेन 1.5 इंच की डिस्टेंस पर इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और 4th टक्स डालेंगे 14 इंच लेंथ पर। ये देखिए इस तरह से हमने 4 टक्स डाल ली है। अब हम यहाँ पर 5th टक्स डालेंगे उसी डिस्टेंस पर और उसी लेंथ पर। ये 5th टक्स भी हो गई। अब इसी तरह से हम 6th टक्स लेंगे। ये देखिए 5 टक्स हो गई हैं। अब ये लास्ट 6 टक्स है, बिल्कुल उसी डिस्टेंस पर और उसी लेंथ पर। टक्स जब आप डालना स्टार्ट करते हैं और जहाँ पर टक्स एंड करते हैं, हर उस दोनों प्लेस पे आप सिलाई को पक्का ज़रूर करें, अदरवाइज टक्स जो है वो ओपन होने लगेंगे। ये देखिए इस तरह से। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये 5 टक्स हमारा नेक के पास से, एक टक्स नेक में आ जाएगी और बाकी की हमारी शोल्डर की साइड में आएगी। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी टक्स डाल लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड में पिन टक्स डाल दी हैं और सेंटर में प्लेस अभी बचा हुआ है। तो सेंटर में प्लेस में जो है वो हम नेक लेंथ जो हमारी आएगी 6.5 इंचेस की नेक लेंथ आएगी, वहाँ से हम नीचे तक यहाँ इसमें लेस अटैच करेंगे। ये वाली लीव्स वाली लेस अटैच करेंगे। यहाँ पर 6.5 इंचेस आ रहा है एग्जैक्ट, यहाँ तक कि हम लेस अटैच करने वाले हैं इसमें। तो ये लेस जो है लीफ वाली है, तो इसकी जो लीव्स हैं उन्हें हम केयरफुली कट करेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग पूरी रहे। और उसके बाद हम ये लेस अटैच करेंगे। ये इतनी लेस आ जाएगी, यहाँ पर लीफ लेस है ये यहाँ पर हम सिंगल स्टिचिंग से इस लेस को अटैच करेंगे ताकि ये इस साइड से लेस हमारी जो है वो उठी हुई रहे। तो सेंटर में इसमें सिंगल स्टिचिंग लगा करके ये लेस मैं अटैच कर दूंगी। और उसके बाद मैं थोड़ी सी और डिटेलिंग करने वाली हूँ इस लेस के साइड में। आपके पास अगर कोई थिन लेस हो तो वो लगा सकते हैं। मेरे पास ये लेस है सिल्वर कलर की,
इसे मैं यहाँ पर डबल फोल्ड करूँगी। ऑप्शनल है, अगर आप ये ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। मैं यहाँ डिज़ाइनिंग बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको पूरी वो डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ जो मैं करने वाली हूँ। तो ये जो थिन लेस सिल्वर कलर की है वो मैं यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पिन टक है नेक लाइन की साइड में, वहाँ पर इस तरह से अटैच करूँगी इस साइड, और देन इस साइड भी मैं इस लेस को अटैच कर दूँगी। दोनों साइड में मैं ये सिल्वर लेस अटैच करूँगी। तो ये लेस अटैच करने के बाद मैं आपको एम्ब्रॉयडरी शो करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लेस लगाकर कंप्लीट कर ली है। बहुत ही अच्छे से लेस सेट हो गई है और अब हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है। हैंड एम्ब्रॉयडरी करेंगे यहाँ पर हम। तो ये वाली जो टक्स हमने डली है नेक लाइन के पास, उसमें हम सिर्फ यहाँ तक की एम्ब्रॉयडरी लेंगे। पूरी स्ट्रेट टक्स के दो टक्स के सेंटर में लेंगे। और एम्ब्रॉयडरी में हमें क्या लेना है, हम ऐसे थोड़ी सी फ्लावर बनाएंगे, एक एक फ्लावर बनाते जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से 6 पेटल्स के फ्लावर बनाएंगे और साथ ही में उसकी लीव्स बनाते जाएंगे। अगेन हम एक इस साइड बनाएंगे और उसकी लीफ बनाएंगे, और एक फ्लावर हम इस साइड लेंगे और उसकी लीफ बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैं फ्री हैंड बनाने वाली हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगी। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसे किस तरह से ड्रॉ किया है। यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे, उसकी स्टेम रहेगी और उसकी लीफ रहेगी। अगेन फ्लावर, स्टेम, लीफ, इस तरह से करते हुए हमें बनाना है। और ये पूरा हम यहाँ तक बनाएंगे, नेक के पास तक। उसके बाद जो हम बनाएंगे उसमें हमारा 3 पेयर फ्लावर का यहाँ पर आ जाएगा। 1 2 3 पेयर फ्लावर यहाँ आ जाएंगे, और उसके बाद हम दूसरे टक्स के पास आ जाएंगे और 3 पेयर जो हैं फ्लावर के वो यहाँ आ जाएंगे दूसरे टक्स में। फिर उसके बाद इस टक्स को स्किप करेंगे और 3 पेयर फ्लावर्स के हमारे इस टक्स में आ जाएंगे। फिर इस टक्स को स्किप करके 3 पेयर्स इस टक्स में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये एम्ब्रॉयडरी बनेगा। और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है, सिर्फ ये वाले में हम पूरा लेंगे फ्लावर, नेक लाइन तक ये आएगा क्योंकि एम्ब्रॉयडरी, तो इसमें ये पूरा फ्लावर लेंगे। उसके बाद 3 पेयर यहाँ लेंगे, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, और 3 पेयर यहाँ लेंगे दूसरे टक्स में, 3 पेयर लेंगे हम 4th में, और 3 पेयर लेंगे 5th में। ये जो 6 टक्स हमने बनाए हैं तो इससे 5 कॉलम्स बने हैं। फर्स्ट कॉलम में मैं फिर से बता रही हूँ, फर्स्ट कॉलम में हम नेक लाइन तक पूरी एम्ब्रॉयडरी लेंगे। सेकंड कॉलम में नीचे 3 पेयर लेंगे फ्लावर्स के, और थर्ड कॉलम में जहाँ पर सेकंड कॉलम का फ्लावर ख़त्म हुआ है वहाँ से 3 पेयर लेंगे। फिर फोर्थ कॉलम में जहाँ थर्ड का ख़त्म हुआ है वहाँ पर 3 पेयर लेंगे, और ऐसे ही हम 5th कॉलम में 3 पेयर लेंगे जो शोल्डर तक चला जाएगा। तो ये आपको मार्किंग दिख रही होगी। बिल्कुल इसी तरह से हम उस साइड भी लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हमें इसमें एम्ब्रॉयडरी हुप लगानी पड़ेगी, क्योंकि बिना एम्ब्रॉयडरी हुप का ये एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी बिना एम्ब्रॉयडरी हुप के। तो यहाँ पर हम इसमें फैब्रिक में इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुप को अप्लाई कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, और बहुत ज़्यादा हमें यहाँ खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का खींचेंगे जिससे हमारी एम्ब्रॉयडरी अच्छे से हो जाए, क्योंकि यहाँ टक्स डली हुई है तो बहुत ज़्यादा हम इसे खींच कर नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं सिल्क थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, 4 लेयर ले रही हूँ 6 थ्रेड्स की। इस तरह से आप देख सकते हैं ये 4 लेयर है सिल्क थ्रेड की, और ये स्काई ब्लू कलर है। यहाँ पर फ्लावर के लिए ये स्काई ब्लू कलर का सिल्क थ्रेड मैं ले रही हूँ, और स्टेम और लीफ के लिए ये वाइट कलर का सिल्क थ्रेड लूँगी। तो फ्लावर में हम यहाँ पर लेज़ी डेज़ी स्टिच करने वाले हैं। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर दे रखी है लेज़ी डेज़ी की, बट यहाँ पर एक बार मैं आपको और दिखाना चाहूँगी। 6 पेटल्स लेंगे, 6 या 5 पेटल्स, इतने में फ्लावर हमारा अच्छा दिखता है। उससे हैवी भी आप बना सकते हैं, बट 4 पेटल्स में फ्लावर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। 5 लें या फिर 6 लें। इस तरह से देखिए 4 लेयर ले रहे हैं हम सिल्क थ्रेड की,
और सेंटर से जहाँ से हमें फ्लावर बनाना है वहाँ से 5 पेटल्स बनाएंगे। यहाँ मैं कोई भी ट्रेसिंग नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, और ना ही कोई मार्किंग कर रही हूँ। फ्री हैंड सिर्फ मैं यहाँ पर एक एक डॉट लगा करके फ्लावर शेप का, उसी पर फ्लावर्स मैं बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। ये 3 पेटल्स हो गए। इस तरह से ये लेज़ी डेज़ी स्टिच होती है। आप 5 पेटल्स भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको एक 5 पेटल का बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये 5 पेटल्स का होगा। सिल्क थ्रेड है तो बहुत ही इसमें मुश्किल होती है सिल्क थ्रेड को यूज़ करने में। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको काफ़ी मुश्किल लगेगी, बट धीरे धीरे ये मैनेज हो जाता है। ये देखिए इस तरह से ये 4 पेटल्स हो गए, और देन अब ये 5th पेटल इस तरह से। उसके बाद इस फ्लावर के सेंटर में हम एक सीक्वेंस लगाएंगे, जो कि इसी थ्रेड से हम लगाते जाएंगे। सेंटर में जो सीक्वेंस हम यूज़ कर रहे हैं वो ये सिल्वर सीक्वेंसेस हैं, बहुत ही छोटी वाली। और यहाँ पर अब सेंटर में सिर्फ एक सीक्वेंस हम लगाएंगे, इससे कि हमारा जो फ्लावर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आ जाएगा फ्लावर में। तो ये देखिए इस तरह से, और सीक्वेंस को हम दोनों ही साइड से बाउंड कर देंगे। ये देखिए अब इस साइड से भी बाउंड कर देंगे तो सीक्वेंस हमारा सेंटर पर ही फिक्स रहेगा। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा ये फ्लावर बन गया है सीक्वेंस के साथ। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम ये बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम स्टेम बनाएंगे और इसकी लीफ बनाएंगे वाइट थ्रेड से। अब यहाँ मैंने 4 लेयर ले ली है वाइट थ्रेड की, और इसके नीचे स्टेम बनाएंगे। स्टेम कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्लावर के जस्ट नीचे से हम इसे निकालेंगे निडल को इस तरह से, और उसके बाद हम यहाँ पर बैक स्टिच करेंगे। बैक स्टिच कैसे करते हैं ये देखिए। यहाँ पर हम निडल को लगाएंगे थोड़ी स्टेप पीछे, और जितनी बड़ी स्टेप हमने ली है उससे हाफ स्टेप हम आगे निडल को लेंगे। थ्रेड हमारा हमारे हैंड के इस साइड से आना चाहिए, राइट हैंड साइड से ही आना चाहिए अगर हम इस साइड में स्टेम्स ले रहे हैं तो। और अगर इस साइड से टर्न स्टेम लेंगे तो हमारा थ्रेड इस साइड से आएगा। ये देखिए इस तरह से, बहुत ही ईजी, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से हम इसे करते जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए। अब यहाँ पर बस इतनी ही बड़ी हमें स्टेम लेनी है, क्योंकि अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट फ्लावर आएगा। सारे फ्लावर्स हम स्काई ब्लू करेंगे, सेंटर में सीक्वेंस लेंगे, और सारी स्टेम और लीव्स जो हैं वो हम वाइट करेंगे। अब ये स्टेम कंप्लीट हो गई। लीव्स के लिए देखिए स्टेम से इतनी दूर अलग हमने थ्रेड निकाला है, यहाँ पर हमने थ्रेड निकाला है, और यहीं पर हम 2 स्टेप ले लेंगे। सिर्फ सिंगल स्ट्रेट स्टिच के 2 स्टेप, एक ही प्लेस पर 2 स्टेप ले लेंगे तो हमारी लीव्स क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ पर भी आप चाहें तो लेज़ी डेज़ी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने फ्लावर बनाकर कंप्लीट कर लिया है,
और आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने ये फ्लावर बनाया है। बिल्कुल ऐसा ही फ्लावर, ऐसे स्टेम और लीव्स सीक्वेंस अटैच करते हुए हमने जो डॉट्स लगाए, जो आपको पैटर्न बताया है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं पूरी नेकलाइन पर बना लूँगी और देन फिर आपको फ्रंट नेकलाइन का ब्यूटीफुल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्यूटीफुल सा डिज़ाइनर नेकलाइन का कुर्ता बनकर कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल बुटीक स्टाइल में, रेडीमेड स्टाइल में, फैंसी डिज़ाइनर एम्ब्रॉयडर्ड पिनटक्स डिज़ाइन के साथ साथ ही में आपको मिल रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेस वर्क इस पे सेंटर में, और इसका लुक कितना ब्यूटीफुल आया है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रही होगी। तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।